हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में मीनिंग मैनेजमेंट के बारे में और उसकी जो डेफिनेशन है वो हमने समझा था। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों की ही मीनिंग को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो बताइए मुझे कि मैंने इफेक्टिव और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस बताया था, रिवाइज कीजिए एक बार। इफेक्टिवनेस का मैंने बताया था कि कोई भी काम है वो राइट टाइम पे होना चाहिए, गिवन टाइम पीरियड में होना चाहिए, टाइम फ्रेम में होना चाहिए, ठीक है ना। वॉट एवर कॉस्ट, नो मैटर वॉट एवर कॉस्ट बोल रखा है ना, कोई मैटर नहीं करता है कि कितना कॉस्ट आ रहा है उसमें, कितना भी कॉस्ट है, बट वॉट एवर टाइम में होना चाहिए, गिवन टाइम में। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग भी नॉर्मली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं कि भाई खर्चा कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम काम पे हो जाए। तो ये हमारा दिखाता है इफेक्टिवनेस को। इफिशियंसी क्या दिखाता है कि ये मिनिमम कम से कम खर्चा है। हम ये भी बोल करके चलते थे कि हम कंडीशन के हिसाब से चलते, सिचुएशन के हिसाब से। यदि काम हमें जल्दी चाहिए तो हम बोलते हैं भाई कितना भी खर्चा आ जाए लेकिन काम टाइम पे हो जाए। बट एफिशिएंसी की यदि हम बात करते हैं वहीं, तो भाई जो हमारा मिनिमम खर्चे पे भाई हिसाब से कर लेना काम को, हमारे पास लिमिट रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में कम से कम खर्चे में मिनिमम कॉस्ट में क्या कर बोल सकते हैं उसको, हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा, ठीक है। तो मिनिमम आउटपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना ये दिखाता है हमारी एफिशिएंसी को। तो आइए हम डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि हम मीनिंग की बात करें, मीनिंग की बात करें हमें इसकी, तो इट रेफर टू द कंपटीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। मैंने बताया जो इस साइड है, देखिए मैं डिनोट करता हूँ इस साइड, ये तो दिखा रहा है हमारी इफेक्टिवनेस को, ये दिखा रहा है हमारी इफिशियंसी को, ठीक है। तो समझ के चलिएगा, ये इफेक्टिवनेस क्या दिखाता है, हमारे टाइम होना का जो काम है, हमारा कंपटीशन ऑफ वर्क है वो टाइम पे होना चाहिए। और वहीं ये इट रेफर्स टू द कंपटीशन ऑफ वर्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो जाए, मिनिमम कॉस्ट आए कम से कम, ठीक है, और सही ढंग से काम हो जाए, ये उसको दिखाता है। आगे इन सिंपल वर्ड यदि हम बात करें, इट सिंपली मीन्स डनिंग राइट थिंग्स। काम है वो राइट अच्छा होना चाहिए, राइट थिंग होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या रखा है कि इट सिंपली मीन्स डूइंग थिंग्स करेक्टली, फास्टर एंड कॉस्ट इफिशिएंसी। इसमें जल्दी भी हो जाए और कॉस्ट इफिशिएंसी भी आनी चाहिए हमारी, ठीक है। ऐसे बोल रखा है टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो सेट कर रखा है वो लिमिटेड टाइम में, हमारा जो टाइम गिवन टाइम फ्रेम दे रखा है, गिवन टाइम पीरियड, उसमें पूरा होना चाहिए। इसमें क्या दे रखा है, लीस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ कॉस्ट। इसमें टाइम भी कम लगना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट में हो जाना चाहिए, खर्चा इसमें कम आना चाहिए, ठीक है। मेन फोकस किस चीज पे है, इज ऑन टाइम इज ऑन कॉस्ट। मतलब ये है इफेक्टिवनेस, तो हमारे काम टाइम को दिखाता है, ये हमारे कॉस्ट को दिखाता है। तो बेसिकली आपका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो मेरा इस वीडियो में आपको यही क्लियर करना था कि इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों किस प्रकार से एक मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। यूज़ में बता देता हूँ कि ऐसे है कि मैनेजमेंट में यदि हमको डिमांड ज़्यादा हो जाती है हमारी, यदि डिमांड ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई कम है, तो हम लोग इफेक्टिवनेस दिखाते हैं उस चीज़ में। इफेक्टिवनेस कैसे कि डिमांड ज़्यादा है तो उस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है, वॉट एवर टाइम, वॉट एवर कॉस्ट, कॉस्ट कुछ भी आए, नो मैटर। और वही इफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखाया जाता है। जब सब कुछ बैलेंस है तो कहा जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, तो हमको मैक्सिमम आउटपुट किस प्रकार से करना है विदाउट वेस्टेज, ठीक है, विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हाउ वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट विद गिवन रिसोर्सेज। समझ में आ गया होगा आपको इफेक्टिव और एफिशिएंसी में डिफरेंस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे ऐसे ही हम वीडियोस की सीरीज को लेकर के चलेंगे। थैंक यू।